हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री के पार्ट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने अरबी फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब की थी? 1771 में, 1781 में, 1783 में या 1791 में? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने अरबी फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी 1771 ईस्वी में। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कार्नवालिस ने या रिपन ने? तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम कानूनों और अन्य विषयों की जानकारी के लिए पहला मदरसा कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में, मद्रास में, गोवा में या सूरत में? तो पहला मदरसा खोला गया था कलकत्ता में। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1781 में, 1782 में, 1783 में या 1784 में? तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 में। ऑप्शन घ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने, विलियम जोन्स ने या मैकाले ने? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की थी विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1781 में, 1791 में, 1881 में या 1991 में? तो बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1791 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किनके प्रयास से स्थापित किया गया था? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, राजा राम मोहन रॉय या इनमें से कोई नहीं? तो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1700 में, 1800 में, 1801 में या 1809 में? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी 1800 में। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वेलेजली के द्वारा, मेयो के द्वारा या लिटन के द्वारा? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी वेलेजली के द्वारा। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास कब किया गया था? इसके ऑप्शन है 1805, 1810, 1813 या 1833? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ग 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान था? 50,000, 1 लाख, 3 लाख या 5 लाख? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का प्रावधान था। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा हेतु तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1812 में, 1815 में, 1817 में या 1820 में? तो उच्च शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1817 में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने वाला प्रथम कॉलेज कौन सा था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता मदरसा, हिंदू कॉलेज बम्बई या इनमें से कोई नहीं? तो वो पहला कॉलेज था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में? तो अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी को, माइकल मधुसूदन दत्त को, राजा राम मोहन रॉय को या विवेकानंद को? तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने या जॉन मार्शल ने? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स, कनिंघम, मार्शल या विल्किंस? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन हैं 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 1906? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन घ 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की थी? 1919 में, 1917 में, 1921 में या 1896 में? तो सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? रेल, शिक्षा, सिंचाई या गरीबी? तो अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत संबंधित है शिक्षा से। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी थी? 1813 के चार्टर अभियान, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 के हंटर आयोग या 1854 का वुड डिस्पैच। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? विलियम बेंटिक, हार्डिंग, मिंटो या डलहौजी? तो अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में, 1881 में, 1885 में या 1905 में? तो भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? दयाराम गिडवल, D.K. कर्वे, रमाबाई या महादेव गोविंद रनाडे? तो रमाबाई के प्रयासों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, B.C. तिलक या दयानंद सरस्वती? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की? तो सर्वप्रथम स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, महाराजा विभूति नारायण ने, लॉर्ड हार्डिंग ने या एनी बेसेंट ने? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सांप्रदायिक सुधार या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ऑप्शन का सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारतीय परिषद अधिनियम 1802? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम संबंधित है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 59, 69, 79 या 89? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 69। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1900, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, शाही उपाधि अधिनियम 1876 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क, भारत परिषद अधिनियम 1900। ब्रिटिश सरकार ने सिख एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया था। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1809, भारत सरकार अधिनियम 1908 या भारत परिषद अधिनियम 1861? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ख, भारत परिषद अधिनियम 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम या इनमें से कोई नहीं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को 1919 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सामुदायिक सुधार या इनमें से कोई नहीं? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से। किस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तरदायी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 50, 60, 70 या 80? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 60। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम द्वारा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 141, 145, 142 या 146? तो 1919 के अधिनियम द्वारा विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 145।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से ऑप्शन ख सही है, भारत परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी? 1909 की अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1942 का अधिनियम? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 भाग 351 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां किस अधिनियम में थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1919 या इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी भाग थे भारत शासन अधिनियम 1935 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम या 1942 के अधिनियम में? तो अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया है 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1861 में, 1892 में, 1909 में या 1919 में? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1919 में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1936 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था लखनऊ अधिवेशन 1936 में, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन या साइमन कमीशन? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 रिपोर्ट पर आधारित था साइमन कमीशन के, ऑप्शन घ सही है इसका, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का स्रोत था, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का स्रोत है, ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या एस सी बोस? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का, उन्होंने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सांप्रदायिकता जन्म से ही एक बीमार बच्चा था, किसने कहा था? पंडित नेहरू, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदू सांप्रदायिकता जन्म से ही एक बीमार बच्चा थी, यह कथन है विपिन चंद्रपाल का, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन से मुस्लिम पृथकतावाद में काफ़ी प्रगति हुई थी? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो मुस्लिम पृथकतावाद में काफ़ी प्रगति हुई थी स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था? 1902 में, 1906 में, 1907 में या 1916 में? तो पंजाब में हिंदू महासभा का गठन किया गया है 1907 में, ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, वकील अहमद चौधरी, रहमत अली जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक हैं सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या गांधी? तो कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1860 में, 1864 में, 1866 में या 1868 में? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1864 में, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, आगा खां या सलीमुल्लाह खां? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने,
ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1870, 1875, 1880 या 1885? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी 1875 में। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? गाजीपुर में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। सर सैयद अहमद खान द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तन कब हुआ था? 1908, 1916, 1920 या 1921 में? तो इसका परिवर्तन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहजीब उल अखलाक पत्रिका किसकी थी? आगा खां, खलीमुल्ला खां, सर सैयद अहमद खान या इनमें से कोई नहीं? तो तहजीब उल अखलाक पत्रिका थी सर सैयद अहमद खान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान पर टीका किसने लिखी है? आगा खां, सलीमुल्ला खां, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद या शौकत अली? तो कुरान पर टीका लिखा है सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की है? नशीम जामी, शौकत अली, मिर्ज़ा गुलाम अहमद या आगा खां? तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की है मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। ऑप्शन ग सही है इसका। बहरीन उल अखलाक पुस्तक किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद, आगा खां, गुलाम अहमद खां या इनमें से कोई नहीं? तो बहरीन अहमदिया पुस्तक के लेखक हैं गुलाम अहमद खां। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मोहम्मद साहब के बाद एक पैगंबर और कृष्ण का अवतार स्वयं को बताया है? गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद खां, बरेलवी या अबुल कलाम आज़ाद? तो मोहम्मद साहब के बाद एक पैगंबर और स्वयं को कृष्ण का अवतार माना है गुलाम अहमद ने। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद राय बरेलवी, गुलाम अहमद, अबुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक हैं सैयद अहमद राय बरेलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1866, 1860, 1870 या 1888। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1866 में। ऑप्शन का सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आगा खां व सलीमुल्ला खां, अबुल बहाव, मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही? इनमें से कोई नहीं? तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन उद्देश्य क्या था? इस्लाम को नष्ट करना, इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना, इस्लाम को सर्वोच्च पर ले जाना या इनमें से कोई नहीं? तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो कादियानी आंदोलन के नाम से जाना जाता है अहमदिया आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुरदासपुर से, कोल्हापुर से, सोलापुर से या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी गुरदासपुर से। फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।